रोवर स्काउट्स लीडर्स। मैं अनुज रंजन, लीडर ट्रेनर रोवर, पूर्वोत्तर रेलवे, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स। इस सत्र में हम स्काउटिंग एंड रिलीजियन तथा ड्यूटी टू गॉड के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि स्काउटिंग में धर्म का क्या तात्पर्य है तथा साथ ही हमारा ईश्वर एवं धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, इसे भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि स्काउटिंग का जो उद्देश्य है कि युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास कराना। वहीं एक उद्देश्य यह भी है कि युवाओं में उनके अंदर आध्यात्म का विकास हो। तो आइए सबसे पहले यह जान लें कि धर्म क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में एवं स्वयं में धर्म का एक अपना ही महत्व है। भले ही इसके मानने कि अलग अलग अपना अपना तरीका है, परंतु विश्व का हर समुदाय ने अपने अपने धर्म के अनुसार परमात्मा की शक्ति को समझा है एवं माना है। कोई ईश्वर, तो कोई अल्लाह, तो कोई गॉड इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, परंतु सबका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि उस परम शक्ति को महसूस करना जो अदृश्य होते हुए भी सत्य है एवं हर जगह विद्यमान है। अर्थात एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उस शक्ति को समझना और उस पर विश्वास करना ही हमारा ईश्वर है और यही हमारा धर्म है। आइए हम सभी इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और भी अधिक सरलता से समझें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को नहीं देख सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़े जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहला बोला, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, आहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे, खुद को सही साबित करने में जुट गए। देखते देखते उनकी बहस तेज हो गई और ऐसे लगने लगा कि वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने जब ये सब देखा तो रुककर उनसे पूछा, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? हम यह नहीं तय कर पा रहे कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला,
तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं। पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही हैं। अच्छा, ऐसा है? सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ। वो सब खुशी खुशी अपने घर की ओर गए कि वो सब सच कह रहे थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत। लेकिन ये भी संभव है कि हम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो। उसके अलावा भी तो सिक्के के कई पहलू होते हैं। इसलिए हमें अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन दूसरों की बात को भी सब्र से सुनना चाहिए। कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। देखा आपने किस तरह से ये 6 व्यक्ति जो हाथी को देख तो नहीं सकते थे, परंतु हाथी के शरीर के अलग अलग भाग को छूकर अपने अपने अनुभव के आधार पे अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमने परमपिता के उस अदृश्य शक्ति को देखा तो नहीं है, परंतु हम अपने अपने अनुभवों एवं विचारों के आधार पर उस अदृश्य शक्ति को अपने धर्म, ईश्वर इत्यादि के रूप में स्वीकार किए हुए हैं। स्काउटिंग में धर्म का तात्पर्य हमारी आनंदमय क्रियाकलापों पर आधारित प्रगति, प्रोग्रेस से है। हमारे लिए धर्म का अर्थ एक जहाज के उस कैप्टन के समान है जिसने वास्तविक दिशा को देखा नहीं है, फिर भी एक रहस्यमय ताकत की तरह काम करने वाला जो कंपास रूपी यंत्र है, उसकी सुई द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों पर अपनी जहाज को सही मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होता है। प्रकृति की रचना को हम निष्पक्ष रूप से महसूस करते हैं, जैसे हवा, जल, नदी, पेड़, पौधे, झरने, पहाड़, बर्फ, अन्य प्राकृतिक साधन एवं समुद्र, इन शक्तियों का जो सबसे बड़ा उदाहरण है और उससे भी बड़ा उदाहरण हम सब स्वयं हैं। इस मानवीय संरचना को जो एक आश्चर्यों में आश्चर्य है, वो कौन सी शक्ति है जो हमें पशु, पक्षी एवं इन सारे जीव जंतु को बनाया, जिसने इतने सुंदर प्रकृति की संरचना की। हर रंग के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पेड़ पौधे, वो फूलों को सजाया, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। जरा विचार कीजिए, वह कौन सा इंजीनियर है जो इस मानव शरीर रूपी बिल्डिंग और मशीन का निर्माण किया। वो कौन है जो हमें रोशनी प्रदान करता है, धरती पे इतने सारे सौंदर्य को बिखेरा है। इसके बारे में जरा सोचिए, इतने कलात्मक रचना के पीछे कौन है जो इस निष्पक्ष भाव से सभी वर्ग के लिए एक समान हवा, पानी, रोशनी, पृथ्वी एवं उसके सौंदर्य सबके लिए समान रूप से बनाया है। जी हाँ भाइयों, हम इन्हीं बातों को महसूस करते हैं और इसी अदृश्य ताकत को, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसे भगवान, ईश्वर, गॉड इत्यादि को अपने अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग नामों से जानते हैं और यही
धर्मों की सत्ता है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न तरह से प्रकृति के मूल स्वभाव को अपने धर्म के अनुरूप स्वीकार किया है। स्काउटिंग में हम इसी प्रकार के धर्म की बात करते हैं जो प्रकृति से संबंधित है। एक विश्वव्यापी कहावत है कि गॉड इज लव। हम इस छोटे से वाक्य के माध्यम से आप सभी को यह भी कहना चाहते हैं कि गॉड इज लव, सर्विस इज लव टू गॉड, स्काउटिंग इज सर्विस टू गॉड, स्काउटिंग इज सर्विस टू ओन सेल्फ एंड टू अदर्स। अतः एक रोवर लीडर होने के नाते आपका कर्तव्य है कि अपने रोवर्स को इस अदृश्य शक्ति के बारे में जानकारी दें ताकि वह इस सुपर पावर का आत्मसात कर सके। इस संबंध में APRO 1 में दिए गए उद्देश्य एवं सिद्धांत में भी हमारे युवाओं के आध्यात्मिक विकास की बात कही गई है और ड्यूटी टू गॉड यानी ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको भी विस्तार से बताया गया है। साथ ही हम जो हमारा स्काउट प्रतिज्ञा है उसमें भी ईश्वर और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य पालन की बात करते हैं तथा नियम में भी प्रकृति प्रेमी होने की बात करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक रोवर स्काउट लीडर होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि अपने रोवर्स के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें समय समय पर धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि स्थलों के भ्रमण करा उन्हें नियमित रूप से सब धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन एवं आयोजन में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करा। साथ ही रोवर स्काउट लीडर्स को चाहिए कि रोवर्स एज ग्रुप के युवा बालकों के लिए विभिन्न तरह के गतिविधियों का आयोजन कर उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें, जैसे नेचर स्टडी कैंप, हाइक, ट्रैकिंग, सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक एवं धार्मिक स्थलों पर सेवा कार्य, दिव्यांगों की सहायता इत्यादि, जिससे कि आपके रोवर्स में समाज एवं लोगों के प्रति सहानुभूति के साथ खोजी क्षमता एवं लीडरशिप की भावनाओं का विकास हो सके और साथ ही धर्म के प्रति उनके अंदर प्रेम और आदर की भावना आए तथा आध्यात्म एवं ईश्वर के प्रति उनके मन में आकर्षण जागृत हो। अतः हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें जो यह सुंदर रचना रूपी प्रकृति प्रदान की है उसके लिए हमें ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए ताकि ईश्वर की सभी रचना अत्यंत अद्भुत प्रेम भावना से पूर्ण होकर हमें एक रोवर के रूप में एक ऐसा युवा प्राप्त हो जो समाज, देश व विश्व के प्रति उत्तरदायी एवं सुदृढ़ नागरिक हो। इस सत्र में हमने स्काउटिंग एंड रिलीजन एवं ड्यूटी टू
गॉड के ऊपर आपको जानकारी प्रदान किया एवं स्काउटिंग में रिलीजियन का क्या तात्पर्य है, हमारे लिए, हमारे रोवर्स के लिए स्काउटिंग में धर्म के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं को जाना, साथ ही रोवर्स के लिए रिलीजन को समझने एवं उसके प्रति जागृत करने के लिए कौन कौन से अवसर है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की। तो आज का यह सत्र समाप्त करने से पूर्व आप सभी से यही कहूँगा कि हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, यही हमारा मूल मंत्र है। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए स्काउटिंग एंड रिलीजियन ड्यूटी टू गॉड विषय पर किसी प्रकार का कोई समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हों तो हमारे नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह सत्र समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय स्काउटिंग।